क्लास 5 का कार्य पुस्तिका पाठ 12 है कविता का कमाल। माथे पर गठरी ला दे। पिता की मदद करता बच्चा पीछे पीछे चला जाता है उठाए उस भारी भरकम लंबे थैले को, जो ज़्यादा लंबा है उसके पैरों से थैला सट सट जाता है बार बार उस प्लेटफॉर्म की ज़मीन से। ऊपर दी गई पंक्तियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. बच्चा किसके साथ जा रहा है? पिताजी। 2. थैला बच्चे के पैरों से लंबा है। बच्चा किस स्थान पर है? प्लेटफॉर्म पर। 4. पिता की मदद बच्चा किस प्रकार कर रहा है? माथे पर गठरी ढोकर। थैला बार बार जमीन से क्यों सट जाता है? लंबा, थैला लंबा है। प्रश्न 2 है, नीचे स्तंभ क में दी गई पंक्तियां किससे संबंधित है? स्तंभ ख से मिलाकर कीजिए। खुदुर खुदुर का खोदत है कुत्ता, सुरूर सुरूर का पीबत है भैंस, ताक झांक का खोजत है चिड़िया, सरक सरक कहाँ भागत है सांप। प्रश्न 3 है, आप अपने मन से एक कविता लिखिए। उठो सवेरे रगर नहाओ, ईश विनय को शीश नवाओ, रोज बरों का छुओ पैर, करो किसी से कभी न बैर। प्रश्न 4 है, सांप या चिड़िया में से किसी एक के विषय में 8 वाक्य लिखिए। सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है। यह जल और थल दोनों जगह पाया जाता है। इसके पैर नहीं होते हैं। यह विषैले तथा विषहीन दोनों प्रकार के होते हैं। यह मेढक, छिपकली, चूहे आदि खाता है। यह भोजन को चबाकर नहीं खाता है। यह भोजन को पूरा का पूरा निगल जाता है। अफ्रीका का अजगर तो छोटी गाय आदि को भी निगल जाता है। अब है प्रश्न 5। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो शब्द है इससे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तारीख थी 5 सितंबर शिक्षक दिवस। विद्यालय के बच्चे शिक्षक दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर लिए थे। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों से विद्यालय का कोना कोना सजा दिए थे। बच्चे शिक्षकों को अपने हाथ से बनाए हुए तरह तरह के सामान दिए। शिक्षक सभी बच्चों को मिठाई खिलाए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब प्रधानाध्यापक जाने लगे तब एक लड़की उनके पास दौड़ती हुई आई। उसका नाम गुड़िया था। वह एक रंग बिरंगा डिब्बा प्रधानाध्यापक को देते हुए बोली, गुरुजी यह मेरी तरफ से। प्रधानाध्यापक इतने भावुक हो गए कि वे कुछ न कह नहीं सके, बस अपना हाथ गुड़िया के सर पर रख दिए। प्रश्न 6, स्तंभ क को ख से मिलाइए। गाय घास खाती है, शेर जंगल का राजा है, सांप रेंगता है, चिड़िया दाना चुगती है, कुत्ता घर की रखवाली करता है। प्रश्न 7 है, गलत लिखे गए शब्दों को सही करके लिखिए। असरफियाँ, डुगडुगी, मुस्कुराना, निश्चिंत, राजधानी, इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न 8, बीच के गोले में अपने मनपसंद जानवर का नाम लिखकर शब्द जाल में दिए गए बिंदुओं के आधार पर उनके बारे में लिखिए। तो मैं गाय लिखी हूँ, आप जिस जानवर का मन लिख सकते हैं।
तो पालतू गाय एक पालतू जानवर है। रंग के बारे में लिखेंगे, इसका रंग काला, उजला, भूरा तथा चितकबरा होता है। भोजन, यह घास, पुआल, अन्न आदि खाती है। आवास, यह घर में रहती है। इसके घर को गौशाला कहते हैं। लाभ, गाय दूध देती है, गोबर देती है, इसके मूत्र से तरह तरह की औषधियाँ बनाई जाती है। शारीरिक बनावट, गाय को एक मुंह, दो आँखें, दो कान, दो सींग, चार पैर तथा एक लंबी पूंछ होती है। प्रश्न 9। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो शब्द है इससे रिक्त स्थान भरना है। माँ बेटे बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमाकर ला। प्रश्न 10 है, नीचे दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। क, मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। मदन अपनी विधवा माँ के साथ कहाँ रहता था? ख, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था। कवि सम्मेलन कहाँ हो रहा है? यहाँ है, पढ़ेंगे। राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। कवि सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ग, एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। चिड़िया कहाँ दिखाई पड़ी? प्रश्न 11। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने लिखिए कि वह किस काल का है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल से संबंधित। माँ बेटा बहुत गरीब थे, तो भूतकाल। जब थे लास्ट में है तो भूतकाल। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को इनाम मिलेगा, लास्ट में गा है तो भविष्य काल। वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी है भूतकाल। आप कौन हैं साहब? वर्तमान काल। भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा, वर्तमान काल। यह वर्तमान का गा भविष्य काल में होता है, पर यहाँ कह रहा है भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा, तो यह है नहीं करूँगा, तो भविष्य काल हो जाएगा, भविष्य काल। मदन की कविता उनको सता रही थी। मदन की कविता उनको सता रही थी, तो ये हो जाएगा भूतकाल। यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है, ये हो जाएगा वर्तमान काल। रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा, भविष्य काल। कहीं कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है, वर्तमान काल। सांप रेंगते हुए आगे बढ़ता है, वर्तमान काल। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।